everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE pattern. Today I am going to start chapter 24 bar graph. ये तो बार ग्राफ क्या होता है पहले वो देख लेते हैं. A bar graph is a pictorial representation of numerical data in the form of rectangles or bars of equal width and varying heights. ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम बार ग्राफ यानी कि जो बायोग्राफ वाला पेपर होता है कुछ इस टाइप का. देखिए इसमें स्क्वायर्स बने होते हैं इक्वल साइज के. ठीक है, तो इसी पे हम क्या करते हैं बायोग्राफ शो करते हैं और इसमें क्या होता है विड्थ जो होती है सेम होती है, बस लेंथ सबके अलग अलग होती जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बायोग्राफ. फ्रॉम अ गिवन बायोग्राफ वी मे आंसर वेरियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट एज शोन बिलो. यानी कि अगर हम एक बार ग्राफ को ऑलरेडी बना हुआ देखते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम इजीली उस बार ग्राफ को देखकर आंसर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं. देखिए बार ग्राफ है. ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है मार्क्स ऑब्टेन बाय तरुण इन एन एनुअल एग्जामिनेशन. यानी कि तरुण ने एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. हिंदी में है 35, इंग्लिश में 52, मैथ्स में 70, साइंस में 30 एंड सोशल स्टडीज़ में 23. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं. रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट द लोएस्ट मार्क्स. यानी कि सबसे कम मार्क्स उसे किस में मिले हैं. तो सबसे कम मार्क्स यानी कि सबसे छोटा बार ग्राफ कौन सा है, सोशल स्टडीज़ का, दैट इज 23. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे सोशल स्टडीज. ओके, नेक्स्ट वन इज इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट द हाईएस्ट मार्क्स. यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स उसे किस में मिले हैं. तो सबसे बड़ा जो स्लोप बन रहा है वो किसका है, मैथ्स का है. तो मैथ्स में 70 मार्क्स मिले उसे. तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे मैथ्स. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन इंग्लिश. यानी कि इंग्लिश में से कितने मार्क्स मिले हैं. तो इंग्लिश वाला पैराग्राफ देखेंगे. देखिए यहाँ पे 52 लिखा है तो 52 marks. And the next one is in which subject does Tarun get less than 50 marks. 50 मार्क्स से कम उसे किस में मिले हैं. तो हिंदी में भी कम है, साइंस में भी 50 से कम है और सोशल स्टडीज में भी 50 से कम है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तरुण गेट और इसमें एस लगा देंगे, गेट्स लेस देन 50 मार्क्स इन हिंदी, उसके बाद साइंस एंड सोशल स्टडीज. Okay, now see the next examples. In a survey of 130 families of a colony, the number of children in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph given below. यानी कि एक कॉलोनी में 130 फैमिलीज का सर्वे किया गया जिसमें ये पूछा गया कि हर एक फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट 1 चाइल्ड है 20 फैमिलीज में, 2 चाइल्ड्स हैं 35 फैमिलीज में. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं. उसके बाद 3 चाइल्ड्स हैं 60 फैमिलीज में एंड 4 चाइल्ड हैं 12 फैमिलीज में. ओके, तो इस बार ग्राफ को हमने रीड कर लिया है. अब इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं. व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. बार ग्राफ क्या देता है, इसमें आंसर लिखना है हमें. तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली. ठीक है, the number of children in each family. Okay, next one is how many families have 2 children. यानी कि 2 बच्चे कितनी फैमिलीज में हैं, तो 35 फैमिलीज.
नेक्स्ट इज हाउ मेनी फैमिलीज हैव नो चाइल्ड, यानी कि कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें बच्चे नहीं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सबको ऐड करके देखते हैं और इनका आंसर जो आएगा सॉल्यूशन उसको 130 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए 20 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7, 6 और 1 7, 10 और 2, यानी कि 12। 127 फैमिलीज हैं जिनमें चाइल्ड्स हैं, यानी कि कहीं किसी के 1 है, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। बट इसको अगर हम 130 में से माइनस करें तो आंसर आएगा यहाँ पे 3, यानी कि 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एक भी बच्चे नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैव 4 चिल्ड्रन, यानी कि 4 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज के पास हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 अपॉन में टोटल ऑफ फैमिलीज यानी कि 130 एंड मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 से 0 कट, उसके बाद 120 अपॉन में 13, ठीक है। और इनको अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 9.23%। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं। गिवन प्लेस अ बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि एक साल के स्टार्टिंग के 5 मंथ्स में एक कंपनी कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस किए हैं उसका यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे जनवरी में 500 स्कूटर्स हैं, फरवरी में 1100 है, मार्च में 800, अप्रैल में 1000 एंड मई में 1500। ओके, तो अभी इसको हमने अच्छे से रीड कर लिया। अब बाकी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हाउ मेनी स्कूटर्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में कितने स्कूटर्स प्रोड्यूस हुए हैं, 800। What was the increase in production in February over the production in January, यानी कि जनवरी और फरवरी के बीच में फरवरी में कितने ज़्यादा स्कूटर्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1100 माइनस 500 इक्वल्स टू 600, ठीक है। 600 स्कूटर्स फरवरी में ज़्यादा प्रोड्यूस किए गए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिक्रीज इन प्रोडक्शन इन मार्च इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्शन इन फरवरी, यानी कि फरवरी और मार्च के बीच में जो प्रोडक्शन घटा है वो कितने से घटा है। तो उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे 1100 माइनस 800 इक्वल्स टू 300। ओके, नेक्स्ट इज इन विच मंथ वॉज द प्रोडक्शन मिनिमम एंड व्हाट वाज इट, कौन से मंथ में सबसे कम प्रोडक्शन हुई है और कितनी हुई है ना। तो 500 स्कूटर्स में हैं कब, इन जनवरी। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 24, फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, यानी कि एक स्टूडेंट द्वारा एक एग्जाम में कितने मार्क्स लिए गए हैं वो बता रहे हैं। तो इंग्लिश में मार्क्स हैं उसके 40, हिंदी में 55, मैथमेटिक्स में 70 एंड साइंस में है 25, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये 40 के सामने आ रहा है, ये 50 और 60 के बीच यानी कि 55, ये 70 के सामने आ रहा है और ये 20 और 30 के बीच में यानी कि 25। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट आंसर यही है आपका, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट, यानी कि स्टूडेंट का सबसे कम मार्क्स किस में आए। तो वो सब्जेक्ट है यहाँ पे साइंस, ठीक है। द स्टूडेंट इज पुअरेस्ट इन साइंस। नेक्स्ट इज इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट, यानी कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट अच्छा है। तो उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा किस में आए हैं,
मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में सबसे अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट्स डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स से किस में मिले हैं। तो 40 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है उसके हिंदी में और मैथ्स में। यहाँ लिख देंगे हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ओके, now question number 2. In a survey of 60 families of a colony, the number of members in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph given below. ठीक है, यहाँ पे बार ग्राफ बना के दे रखा है। 2 चिल्ड्रन है 5 फैमिलीज में, 3 चिल्ड्रन है 10 फैमिलीज में, 4 चिल्ड्रन है 25 फैमिलीज में एंड 5 चिल्ड्रन है 20 फैमिलीज में। ठीक है, तो अब इस बार ग्राफ को हमने रीड कर लिया। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, बार ग्राफ हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहीं से लगा लेते हैं। 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी में द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स बता रखे हैं। तो यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, यानी कि सिर्फ एक ही बच्चा होगा इस फैमिली में, क्योंकि 2 मदर एंड फादर यानी कि पेरेंट्स और एक बच्चा है ना। तो हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स हैं 10 फैमिलीज में। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड, यानी कि कितने ऐसे पेरेंट्स हैं, यानी कि माता पिता हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, यानी कि वो लोग जिनकी शादी तो हो गई बट उनके बच्चे नहीं हैं। तो यहाँ पे 60 फैमिलीज टोटल है, इनका हम ऐड कर लेते हैं। 5 + 10 + 25 + 20, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10, 1 कैरी गया 3 और 2 5, 1 6 और 5 11, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 110। और इस 110 में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक भी नहीं, यानी कि 5 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें एक भी बच्चे नहीं, बिकॉज 2 तो कपल ही हो गए है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 फैमिलीज। तो हमें यहाँ पे इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट्स भी आ रहे हैं साथ में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी फैमिलीज हैं, जिसमें 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। क्लियर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। इस बार ग्राफ को देखना है, इसमें क्या बता रहे हैं, बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 वीक्स, यानी कि 5 वीक्स में एक फैक्ट्री ने कितनी कितनी साइकिल्स को प्रोड्यूस किया वो दे रखा है। तो फर्स्ट वीक में प्रोड्यूस की गई हैं 600 साइकिल्स, सेकेंड वीक में 1000 है, थर्ड वीक में 800, फोर्थ वीक में 500 एंड फिफ्थ वीक में है 700। ठीक है, अब ये हमने बार ग्राफ रीड कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट इज इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोडक्शन कब है 1000, यानी कि सेकेंड वीक में। ओके, नेक्स्ट है इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मिनिमम, यानी कि कम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कब है, तो फोर्थ वीक में। उसके बाद है व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स। तो इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 600 + 1000 + 800 + 500 + 700 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी सिर्फ 5 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका
0 0, ठीक है। और ये 7 5 12, 8 20, 20 और 6 26, 2 कैरी गया, 2 और 1 3, यानी कि 36/5। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 1 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 0, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 720। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी साइकिल्स वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 3 वीक्स। फर्स्ट 3 वीक्स में कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस हुई हैं, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। 600 प्लस 1000 प्लस 800 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 2400। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Question number 4 is 51 students from a locality use different modes of transport to school as shown by the bar graph given below। यानी कि 51 स्टूडेंट्स के बारे में बता रखा है कि वो स्कूल किस व्हीकल से यानी कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो कार से जाते हैं 6 स्टूडेंट्स, बस से जाते हैं 14 स्टूडेंट्स, मोब्ड से यानी कि 10 स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे, बाइसिकल से जाते हैं 16 स्टूडेंट्स एंड रिक्शा से जाते हैं 5 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है, बार ग्राफ हमने रीड कर लिया है, अब इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द अबव बार ग्राफ शो। तो बार ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, तो मैं आपको यहीं पे टिक लगा देती हूँ। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, यानी कि 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कौन से मोड को यूज कर रहे हैं, दैट इज बाइसिकल। ओके। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। बस के लिए यानी कि बस का यूज कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 14 स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाने के लिए वो बस का यूज नहीं करते हैं। तो कार का यूज करने वाले स्टूडेंट्स 6, मूव्ड के थ्रू जाने वाले 10, बाइसिकल से 16 एंड रिक्शा से 5, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये जगह 5 और 6 11 और 6 17, 1 कैरी गया, 2 और 1 3, यानी कि 37 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल जाने के लिए बस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है वहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो जब तक के लिए मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।